जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो पूरी मार्केट्स क्रैश करने लग गई हैं। 1987 की तरह मार्केट में क्रैश आया है। ना सिर्फ क्रिप्टो डाउन है, साथ ही साथ अमेरिका, जापान, चाइना, सिंगापुर सब कंट्रीज की जो मार्केट्स हैं वो डाउन हो चुकी हैं। अब मार्केट क्रैश कर रही है, लेकिन क्या ट्रंप को नहीं पता? अगर आप ऐसा सोचते हो तो मेरे भाई बहुत गलत है, क्योंकि ट्रंप बहुत स्मार्ट है। देखिए, जब प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप तो पता लगा इनको कि इनके पास तो पैसे ही नहीं है। अगर सरकार में रहना है तो पैसा ज्यादा चाहिए, क्योंकि भैया पैसा होगा तो ये डेवलपमेंट कर पाएंगे अमेरिका में, और दोबारा से जो सरकार है वो डोनाल्ड ट्रंप की ही बनेगी। लेकिन पैसा नहीं है तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी फेड के चेयरमैन से कि आप मनी प्रिंटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट करो। मनी प्रिंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो फेड है वो अपने रेट कट करे, लेकिन फेड के जो चेयरमैन है उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि अभी हमारा कोई भी प्लान नहीं है रेट कट करने का। तो प्रेसिडेंट के पास भाई कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, तो इन्होंने एक प्लान बनाया और इन्होंने देखा कि जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर टैरिफ बहुत कम है, लेकिन जो इंपोर्ट करता है उसके ऊपर अमेरिका को ज्यादा अमेरिका को टैरिफ भरना पड़ता है। इन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए और सीधा इन्होंने बोल दिया कि अब हम टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, यानी कि जो भी कंट्री अमेरिका के अंदर कुछ भी सामान भेजेगी उस कंट्री को ज्यादा पैसा अमेरिका को देना पड़ेगा। इसके पीछे एक मोटिव था कि अमेरिका के पास इससे ज्यादा पैसा बनेगा। साथ ही साथ जो कंपनीज अमेरिका से बाहर चली गई हैं, जैसे कि एप्पल अब चाइना में उन्होंने अपना सेटअप कर लिया है, वो कंपनीज भी वापस लौट के अमेरिका में आ जाएंगी, जिससे जो डोनाल्ड ट्रंप का एक सपना है मेड इन अमेरिका वो पूरा हो सकता है। साथ ही साथ भाई डोनाल्ड ट्रंप की भैया ईगो भी है। फेड के जो चेयरमैन उन्होंने मना कर दिया था कि अभी हम कोई रेट कट नहीं करने वाले। अब अगर ये सब कुछ चलता रहा तो अमेरिका के अंदर बहुत जल्दी रिसेशन आ जाएगा, और रिसेशन जैसे ही आ जाएगा तो अपने रेट कट करने ही पड़ेंगे फेड को। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है मनी प्रिंटिंग, वो फेड को स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर मनी प्रिंटिंग होती है अमेरिका के अंदर तो भाई सरकार के पास तो पैसा आएगा ही, साथ ही साथ जो लोग हैं वहां के उनके पास भी काफी पैसा जाने वाला है। इससे बहुत सारी जो बाहर की कंपनीज, वो कंपनीज भी अमेरिका के अंदर आएंगी, और जो अमेरिका की खुद की कंपनीज थी बाहर, वो भी अमेरिका के अंदर लौट के आ जाएंगी। अब एक तीर से दो निशाने लग चुके हैं, लेकिन बीच में आ रहा है भाई चाइना, जिसने की 34% अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने बोला है कि इस महीने में इस टैरिफ को कम कर दो, अदरवाइज हम 50% जो टैरिफ है वो चाइना के ऊपर लगा देंगे। अब देखो भैया, चाइना को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना बहुत सामान जो है अपना अमेरिका के अंदर भेजता है। लेकिन जैसे ही ये सारी न्यूज़ कम होने लग जाएंगी और मनी प्रिंटिंग जैसे स्टार्ट हो जाएगी अमेरिका के अंदर, डेफिनेटली आपको क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ पूरी मार्केट्स में बूम देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भाई पहली न्यूज़ क्या है, मैंने आपको बोला था कि भाई चाइना के ऊपर जो अमेरिका है वो टैरिफ बढ़ा सकता है, तो इन्होंने टैरिफ ऑलरेडी बढ़ा दिया है। 104% टैरिफ चाइना के ऊपर कर दिया है। अब चाइना रिटेलिएट में क्या करता है, मुझे तो लगता है कि भैया टैरिफ कम करने पड़ेंगे चाइना को, ताकि अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ कम करे। अब ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। भाई ये है वर्ल्ड लिबर्टी, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप की फर्म है जो कि क्रिप्टोस को बाय करती है। ये लगातार इथीरियम कॉइन को लगातार बाय कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने 3259 था जब इथेरियम का प्राइस, तब भी इन्होंने लगभग $210 मिलियन के इथेरियम बाई किए थे। अब इन्होंने आज ही 30 मिनट पहले ही इथेरियम की बड़ी बाइंग की है। मैं आपको दिखा दूं, 30 मिनट पहले इन्होंने 1465 पे $8 मिलियन के जो इथेरियम वो कॉइन बाय किए हैं। आप देख रहे हो कि भाई मार्केट गिर भी रही है, सारी बीरिश न्यूज़ है, लेकिन फिर भी जो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की फर्म्स हैं भाई, ये बिटकॉइन इथेरियम को लगातार बाय कर रहे हैं। तो इनको पता है कि मार्केट में जो क्रैश आया है ये वक्तिया तौर पे बहुत कम टाइम के लिए है। जैसे ही न्यूज़ हटेंगी ये सारे जो एसेट्स हैं ये टॉप पे अपने जाते हुए दिखेंगे। ये सिर्फ मैं नहीं मानता मेरे भाई, बिटवाइज के जो ICO हैं इन्होंने बताया कि जैसे ही टैरिफ की न्यूज़ खत्म होंगी, बिटकॉइन जो है वो अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है। वैसे अगर ऑल टाइम हाई की बात करूं तो भाई बिटकॉइन हमेशा ऑल टाइम हाई अपने 550 दिन बाद लगाता है, जब भी इनका हाल्विंग का इवेंट होता है। तो बिटकॉइन की जो आखिरी हाल्विंग थी भाई, उससे अगर आप 550 दिन लगाओ आगे, तो ये लगभग बैठता है अक्टूबर में। तो अक्टूबर में पॉसिबिलिटी है इस साल के कि जो बिटकॉइन है वो अपना ATH तोड़े, और तोड़ने के बाद कुछ जो हमें 150-160 का लेवल है वो दिखाए। अगर वहाँ तक इथेरियम जाता है तो आपके ऑल्ट कॉइन्स डेफिनेटली बुलिश होंगे, एंड आपका इथेरियम भी यहाँ पर बुलिश होने वाला है। अब भाई टैरिफ के कुछ बुलिश इफेक्ट भी हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो कंट्रीज हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट काटने लग गए हैं। जैसे न्यूजीलैंड ने लगभग 3.5% जो है अपना इंटरेस्ट रेट काट दिया। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक जो है इंडिया का, इन्होंने 6% से अपना जो रेट कट है वो यहाँ पर कर दिया है। अब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भाई इंपॉर्टेंट है कि जो फेड है वो भी अपना इंटरेस्ट रेट काटे, ताकि अमेरिका के अंदर मनी प्रिंटिंग हो। मनी प्रिंटिंग जब भी होती है तो मार्केट हमेशा बुलिश होती है। अब यहाँ पर एक और अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बिटकॉइन बेशक यहाँ पर 74 के करीब है, लेकिन एक मेजर लिक्विडिटी और एक CME गैप $85,000 के पास है।
मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि बिटकॉइन में जब भी सीएमई गैप बनता है या एक हाई लिक्विडिटी होती है किसी एरिया की तरफ, तो बिटकॉइन उधर की साइड मूव करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई बिटकॉइन जब ये 82 के करीब था कि नीचे की साइड लिक्विडिटी बहुत पड़ी हुई है, 74 के करीब बिटकॉइन वहाँ तक आया। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि भाई बिटकॉइन में अब ऊपर की साइड 85 के करीब लिक्विडिटी पड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर बिटकॉइन $85 की जो लिक्विडिटी है उसको खाने ऊपर की साइड जाए। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। रीज़न ये है कि चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे बिटकॉइन को, तो यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनना स्टार्ट हो चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन जो है इस डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो करते हुए कोशिश करे 85 के करीब जाने की। ठीक है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न कोई और नहीं बता रहा आपको, मैंने आपको बता दिया चार्ट के ऊपर। तो ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये डब्ल्यू पैटर्न काम तब करेगा जब बिटकॉइन 80 के ऊपर आता है। अगर 80 के ऊपर आके सपोर्ट करता है तो भाई फिर आपको एक और बुलिश सेंटीमेंट बिटकॉइन में दिखेगा टूवर्ड्स 82, और यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी भी ऊपर पड़ी हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ इसके अलावा भी एक बहुत बुलिश न्यूज़ है। कल यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट आने वाले हैं फेड के, और उम्मीद है कि जो फेड है वो अपने इंटरेस्ट रेट यहाँ पर काटने वाला है। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अपने फेड के कटेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि भाई मार्केट में यहाँ पर एक बुल सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है और मार्केट यहाँ पर पंप करने की कोशिश कर सकती है। तो भाई तारीख मैं आपको बता दूँ, तारीख है कल 10 तारीख, ठीक है, और लगभग यहाँ पर 6:30 बजे के करीब यहाँ पर फेड के इंटरेस्ट रेट आएंगे। फॉरकास्ट है कि 2.6% आए, ठीक है, प्रीवियस आए थे 2.8, तो ये 0.2 का जो लेवल है ना, ये जो कट रहा है अभी फॉरकास्ट में, डेफिनेटली ये ही मार्केट को बुलिश कर सकता है। अगर 2.6 से ऊपर आए, 2.8 से ऊपर आए तो डेफिनेटली मार्केट बेरिश होगी, लेकिन अगर नीचे आए तो यहाँ पर कोशिश करेगी मार्केट ऊपर जाने की।